कृष्ण और सुदामा की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं की सबसे प्रसिद्ध मित्रता की कहानियों में से एक है। ये कहानी उनके बचपन की मित्रता और वयस्कता में कृष्ण की उदारता पर आधारित है। कृष्ण और सुदामा की मित्रता। कृष्ण और सुदामा गुरुकुल में सहपाठी थे। दोनों ऋषि संदीपनी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे। सुदामा बहुत ही निर्धन ब्राह्मण परिवार से थे, जबकि कृष्ण यदुवंशी राजकुमार थे। लेकिन उनके बीच का प्रेम और स्नेह इतना गहरा था कि सामाजिक भेदभाव का कोई असर नहीं था। एक दिन ऋषि संदीपनी ने उन्हें जंगल से लकड़ी लाने के लिए भेजा। तभी तेज बारिश और तूफान आ गया। दोनों मित्र एक पेड़ के नीचे छिप गए और एक दूसरे का सहारा बने। इस घटना ने उनकी मित्रता को और मजबूत कर दिया। सुदामा की गरीबी। वर्षों बाद सुदामा की शादी हो गई, लेकिन उनका जीवन अत्यंत गरीबी में बीत रहा था। उनके पास खाने के लिए भी पर्याप्त अन्न नहीं था। उनकी पत्नी ने सुदामा से कहा, तुम्हारे मित्र श्री कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं। उनसे सहायता मांगने जाओ। सुदामा पहले संकोच करते रहे, क्योंकि वे मित्रता को स्वार्थ से जोड़ना नहीं चाहते थे। आखिरकार पत्नी के कहने पर उन्होंने द्वारका जाने का निश्चय किया। वे कृष्ण के लिए उपहार स्वरूप चावल ले गए। हालांकि उनके पास देने के लिए केवल मुट्ठी भर सत्तू पोहा या चावल था, जिसे उन्होंने एक पुराने कपड़े में बांध लिया। कृष्ण का स्वागत। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो वे महल की भव्यता देखकर संकोच करने लगे। लेकिन जैसे ही कृष्ण को उनके आगमन की सूचना मिली, वे दौड़ते हुए दरवाजे तक गए और सुदामा को गले लगा लिया। कृष्ण ने उनके चरण धोए और उन्हें अपने सिंहासन पर बैठाया। सुदामा का साधारण वस्त्र, थका हुआ शरीर और झिझक सब देखकर भी कृष्ण ने उनके प्रति अद्वितीय प्रेम और आदर दिखाया। जब सुदामा ने झिझकते हुए अपने चावल उन्हें दिए, तो कृष्ण ने उन्हें अत्यंत प्रेमपूर्वक खाया और कहा, तुम्हारे इस प्रेम के आगे द्वारका का धन भी तुच्छ है। सुदामा की वापसी। सुदामा ने अपनी गरीबी की समस्या बताने का साहस नहीं किया। वे खाली हाथ लौट आए। लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी एक सुंदर महल में बदल चुकी थी। उनके परिवार के पास अब समृद्धि और सुख शांति थी। ये सब कृष्ण की कृपा का परिणाम था। उन्होंने अपने मित्र के प्रेम और त्याग का आदर करते हुए उनकी सभी समस्याओं का समाधान कर दिया। कहानी का संदेश। ये कहानी सच्ची मित्रता, निस्वार्थ प्रेम और उदारता का प्रतीक है। ये सिखाती है कि सच्चे मित्र हमेशा एक दूसरे की सहायता करते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। साथ ही ये भगवान की अनुकंपा और उनके भक्तों के प्रति प्रेम को भी दर्शाती है।